सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरो बाग दो के गद्य खंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देखेंगे जो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने काव्य खंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लिए हैं और करीब करीब हर एक टॉपिक के इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो देख लें और अंतिम तैयारी को जरूर परखें। आपको अनावश्यक वीडियो भी नहीं देखने, जिस चीज़ में आपको कमजोरी लगती है वही वीडियो देखें ताकि समय का सदुपयोग हो सके। ये एक मैराथन क्लास होने वाली है जिसमें पूरे गद्य खंड के इम्पोर्टेंट प्रश्न और व्याख्या मैं यहाँ बताऊंगा। आप उनको क्विक रिवाइज कर लीजिए। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बहुत काम की सामग्री आपकी इस पर मिलेगी। देखिए 17वां पार्ट है, उल्टा चल रहे हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज के फुल ललित निबंध है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो गद्य खंड है 1 नंबर का छोटा प्रश्न भी आएगा, उसका क्विक रिवीजन के तहत मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया, इसलिए छोटे प्रश्न मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा? पहले तो आप देख लीजिए, अवधूत का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कालजयी यानी जिसने काल को जीत लिया, अवधूत सन्यासी। यानी अवधूत का मतलब वो होता है ऐसा सन्यासी जो सुख दुख से परे हो, इच्छाओं कामनाओं से रहित हो, विपरीत परिस्थितियों में भी समान भाव रखता हो, फक्कड़पन लिए हुए हो, मस्त हो, ऐसा व्यक्ति अवधूत कहलाता है। तो अब समझिए सीरीज को अवधूत क्यों कहा? क्योंकि सीरीज भी विपरीत परिस्थितियों में समान भाव रखने वाला है। चाहे वसंत हो, चाहे भीषण गर्मी हो, वो मस्त होकर के लहलाता रहता है, उस पर फूल खिले रहते हैं। गर्मी और वसंत में वो एक समान रहता है। यानी जो जो गुण अवधूत के हैं वो सारे गुण सीरीज के भी हैं, इसलिए सीरीज को कालजयी अवधूत कहा है। सीरीज के फूल निबंध में लेखक ने सीरीज के माध्यम से क्या संदेश दिया है? आदि बातें तो ऊपर वाले प्रश्न में आ गई है कि व्यक्ति को सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए, जीवन में संघर्ष करना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थितियां आए उसमें उसको विचलित नहीं होना चाहिए और अडिग रहना चाहिए, सत्ता के मोह को त्यागना चाहिए, इच्छाओं कामनाओं से उसको दूर रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, साहस, निरंतर कर्म करने की जो है सीख संदेश इसमें दिया है। लेखक के मन में सीरीज को देख करके ऊक क्यों उठती, पीड़ा दर्द क्यों उठता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, पाठ के अंत में लेखक ने सीरीज की तुलना महात्मा गांधी से की है। और गांधी जी कैसे थे? गांधी जी कर्म योगी थे, कर्म पर विश्वास करते थे। यानी जो उनका आत्मबल था वो मजबूत था, देह बल शरीर से भले ही वो कमजोर थे। तो आज वैसे गांधी जी जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि आज चारों तरफ भ्रष्टाचार और शोषण करने वाले लोगों का बोलबाला है। स्वार्थी लोग चारों तरफ विद्यमान है, लोगों के लिए काम करने वाले गांधी जी जैसे लोग कम हैं। इसलिए लेखक को ऊक उठती है कि आखिर में वो अवधूत कहाँ है, वो गांधी जी जैसे व्यक्तित्व के लोग कहाँ हैं। अर्थात ऐसे लोग होंगे तो ही समाज का कल्याण होगा। सीरीज के फलों व फूलों में क्या अंतर है? सीरीज के फल बहुत कोमल होते हैं और फूल कठोर होते हैं। फूल जो होते हैं वो फूल मतलब आषाढ़ से लेकर के गर्मी में जो भीषण गर्मी होती है वहाँ तक वो खिले रहते हैं और लंबे समय तक खिले रहते हैं। फल होते हैं वो नए फल जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। तो ये दोनों की विशेषता है। उसके बाद देखिए आगे, सीरीज के वृक्ष कबीर और कालिदास में लेखक ने क्या समानता देखी और क्यों? क्योंकि कबीर अवधूत की तरह हैं और जो अवधूत होते हैं उन्हीं के मुख से संसार की सरस रचनाएं निकल पाई है। कबीर ने भी बहुत अच्छा शानदार साहित्य लिखा है क्योंकि वो अवधूत थे। यानी सुख दुख से वो मुक्त थे, संभाव रखते थे, इच्छाएं कामनाओं से वो रहित थे, फक्कड़ थे।
इसलिए उन्होंने अच्छी रचनाएं लिखी है। जैसे शिरीष भी विपरीत परिस्थितियों में लहलाता रहता है, ऐसे ही कबीर ने भी विपरीत परिस्थितियों में अच्छा साहित्य लिखा है। कालिदास भी एक अनासक्त योगी की तरह थे और उस अनासक्त योगी के कारण ही उन्होंने मेघदूत जैसा एक श्रेष्ठ काव्य लिख दिया। तो कहने का भाव है, चाहे कबीर हो, कालिदास हो, ये सब उस शिरीष के वृक्ष की तरह अवधूत के समान है, अनासक्त योगी के समान है, फक्कड़पन के समान है, यानी फकड़ाना मस्ती इनके व्यक्तित्व में है, इसलिए ये तीनों एक जैसे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गांधी जी को शिरीष के समान क्यों बताया, ये ऊपर बात आ गई अपन ने कि अंत में, पाठ के अंत में गांधी जी की तुलना शिरीष से की है, क्योंकि जिस प्रकार शिरीष सुख और दुख में एक समान भाव रखता है, उसी प्रकार जब देश में मारकाट वाली अवस्था मची हुई थी तब गांधी जी विचलित नहीं हुए थे और उन्होंने अपने आत्मबल के दम पर इस देश को स्वतंत्र करवाया था, आज़ादी दिलवाई थी, इसलिए वो तुलना की है उनसे। शिरीष के फूल निबंध में लेखक ने शिरीष के पेड़ की क्या क्या विशेषता बताई है। 3-4 विशेषताएं आप ध्यान रखेंगे। एक तो शिरीष का जो पेड़ होता है उसकी डालियां होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, ऐसा कहा गया है साहित्य में कि उन पर झूला नहीं डाला जा सकता है। और ये आषाढ़ से लेकर के भीषण गर्मी तक ये अपनी जो है छटा बिखेरते हैं, खिलते रहते हैं। इनके फल कठोर होते हैं, वायुमंडल से ये रस खींचते हैं और लहलाते रहते हैं। अवधूत की संज्ञा इनको दी गई है और अनंत जिजीविषा वाला इस शिरीष के पेड़ को बताया गया है। संघर्षशील की प्रवृत्ति शिरीष के पेड़ की है। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। शिरीष के फूल निबंध के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता और जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसे स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ संघर्षशीलता और जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, उसमें जीने की इच्छा है। वो कहते हैं ना कि जब अभाव है उसमें भी आनंद लिए हुए है। लंगोटी में फाग खेलना, एक मुहावरा है, आपने देखा होगा कि लंगोटी में फाग खेलना यानी अभाव में भी आनंद करना। तो जिस गर्मी में सारे पेड़ सूख करके मुरझाने की स्थिति में होते हैं, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वो शिरीष का पेड़ फलता है, फूलता है और आनंद उल्लास से वो खड़ा रहता है। संघर्ष की प्रवृत्ति भी है उसमें कि ऐसी भीषण गर्मी और लू में वो संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। फिर आगे देखिए, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देव बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया। कैसे? बिल्कुल ठीक है। अवधूत यहाँ गांधी जी के लिए कहा है कि एक दर्द लेखक के मन में उठ रहा है कि आज गांधी जी जैसा व्यक्तित्व का आज गांधी जी कहाँ हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मबल के दम पर बहुत ही संघर्ष किया था, अंग्रेजों को मार भगाया था या अंग्रेजों से संघर्ष किया था और देश को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। लेकिन आज गांधी जी जैसे आत्मबल वाले लोग कम है और देह बल यानी पावरफुल लोग जो है वो ज़्यादा है। अपने ताकत का उपयोग करके वो, चाहे वो स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी, शोषण करने वाले, इन लोगों का बोलबाला है, जो अपनी देह बल, अपने शरीर की बल से वो हर किसी को अपने वश में करते हैं। तो ये एक तरह से संकट की स्थिति है। आज आत्मबल वाले लोगों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। धरा को प्रमाण यही जो फरा सो जरा जो 1200 बुताना पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, एक ही लाइन में इसका कीवर्ड होगा। वो बताना चाहता है लेखक की मृत्यु शाश्वत है, यानी जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु ये कभी टलने वाले नहीं है। ये तो अटल सत्य है इस संसार के कि बुढ़ापा भी आना, मृत्यु भी आनी है। यहाँ लेखक ने शिरीष के फलों के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि भैया समय रहते अपना स्थान छोड़ दिया करो, कोई धक्का दे करके तुम्हें बाहर निकाले, उससे अच्छा है कि समय रहते अपना स्थान छोड़ दो, क्योंकि जो बदलाव है वो तो होना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है।
फिर कुछ गद्यांश है, इन गद्यांश को देखेंगे, व्याख्या कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है, उन्हीं बिंदुओं का आप प्रयोग करें। ये देखिए, ये पहली व्याख्या है कि हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है। ये गांधी जी के लिए आया। पाठ की अंतिम लाइन है, गांधी जी को अवधूत कहा है, और जिस प्रकार अवधूत विपरीत परिस्थितियों में अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही गांधी जी भी उस खून खच्चर वाली स्थिति में, देश जब बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर रहा था, उसमें वो अडिग खड़े थे और अपने देह बल की बजाय अपने आत्मबल से वो काम कर रहे थे। तो इसमें व्याख्या में लिखेंगे आप। ये दूसरी व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं सोचता हूँ कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती है। यानी अभी हमने ऊपर बात कर ली कि बुढ़ापा और मृत्यु ये जगत के, संसार के दो बहुत ही प्रामाणिक सत्य हैं। अर्थात जिसने जन्म लिया उसको मरना निश्चित है, और जो पैदा हुआ वो बूढ़ा भी होगा। और जो सीरीज के फल हैं, उन फलों के माध्यम से इस प्रकार का ये संदेश देने की कोशिश की है कि कर्म करते रहो, एक जगह स्थिर हुए नहीं और समस्या हो जाएगी। फिर देखिए, तीसरी जो व्याख्या है, वो तीसरी व्याख्या है, एक एक बार मुझे मालूम होता है कि ये सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। अवधूत से तुलना की है क्योंकि सुख दुख में वो हार नहीं मानता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये इस प्रकार कैसे वो लू और जो गर्मी होती है उसमें वो खड़ा रहता है, उसके बिल्कुल बारीक बारीक तंतुजाल वो कैसे केसर के समान उगे रहते हैं ऐसी भीषण गर्मी में। और अवधूतों के मुंह से संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। तो इसकी भी व्याख्या कर लेंगे। इसके बाद देखिए पाठ संख्या 16, जिसमें रजिया सज्जा जहीर की एक नमक कहानी आपके संकलित कर रखी है, बहुत अच्छी कहानी है। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इस कहानी के बारे में आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति किसी न किसी कारण से विस्थापित होकर के दूसरी जगह चले गए हैं, चाहे वो विभाजन के कारण हो, चाहे वो किसी अन्य कारण से हो, और उन देशों ने भौगोलिक सीमा पर जो है एक बॉर्डर बना दी है, एक लाइन खींच दी है, यानी भौगोलिक सीमाओं का अंकन कर दिया है, लेकिन वो विस्थापित लोग आज भी अपना वतन उसी को मानते हैं जहां से वो विस्थापित होकर के आए हैं। कहने का भाव ये है कि जमीन पर लाइनें खींची जा सकती है, जमीन को विभाजित किया जा सकता है, मन को कैसे विभाजित किया जा सकता है, अर्थात मन को विभाजित नहीं किया जा सकता। लाहौर से सिख बीवी ने क्या मंगवाया और क्यों? लाहौर से सिख बीवी ने जो सफिया है उसके द्वारा लाहौरी नमक मंगवाया था, क्योंकि वो लाहौर को ही अपना वतन मानती थी, और लाहौर जो उसका वतन है उस वतन से मंगाई गई वो जो बड़ी मामूली सौगात है नमक, जिसका कोई बाजार मूल्य नहीं है लेकिन भावनात्मक मूल्य उसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो वहाँ से लाहौरी नमक मंगवाना चाहती थी ताकि अपने वतन के उस नमक को खा करके वो गदगद हो जाए, वो अनंत शांति और अनंत आनंद की अनुभूति करे। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? द्वंद्व का मतलब क्या करूं और क्या न करूं की स्थिति। जब सफिया लाहौर चली गई थी और वहां से वो वापस रिटर्न हो रही थी, तब सिख बीवी की उसे याद आती है कि लाहौरी नमक ले जाना है, वो किन्नू की टोकरी भी उसके पास है। अब द्वंद्व ये है कि जो लाहौरी नमक है वो बॉर्डर पार ले जाना गैर कानूनी है, आप उसको ले जा नहीं सकते, और उसको ले जाना भी है, यानी उसको ले जाया नहीं जा सकता है, फिर भी उसको ले जाना है, क्योंकि जो सफिया है वो एक सैयद मुसलमान है और उसने जो वचन दिया है उसको उसे पूरा करना है। तो द्वंद्व है कि कैसे ले जाए, क्या पकड़ में तो नहीं आ जाएगी, क्या बदनामी तो नहीं होगी, इस प्रकार का द्वंद्व उसके मन में चल रहा था कि क्या उसको दिखा करके ले जाए या छिपा करके ले जाए, ये बातें थी। नमक कहानी का संदेश, मूल संवेदना क्या है लिखिए। ये अभी मैंने ऊपर जो शुरू में स्टार्ट किया था उसमें बता दी थी। साफिया ने नमक की पुड़िया टोकरी से निकालकर अपने हैंड बैग में क्यों रख ली? क्योंकि वो जो मोहब्बत का जो तोहफा था वो उसको छिपा करके नहीं ले जाना चाहती थी, वो उस कस्टम वाले को बता करके ले जाना चाहती थी कि जो रिश्ते होते हैं, भावनात्मक मन के रिश्ते होते हैं, उसमें ये बॉर्डर और ये जो कानून है ये आड़े नहीं आता है। वो मतलब
खुले मन से उसको जो है बता करके ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने हैंडबैग में रख दिया कि वो उसको बता करके ले जाएगी। भारतीयों और पाकिस्तानियों में पाई जाने वाली समानताओं को नमक कहानी के आधार पर लिखिए। जहाँ से लाहौर चालू होता है वहाँ से उसमें जो लोगों की जो भाषा थी, पहनावा था, बोलचाल और गालियाँ वगैरह वो सब एक जैसी थी। और दूसरी बात, चाहे वो पाकिस्तानी है, कहीं भी रह रहा है तो पाकिस्तान को ही अपना मूल वतन मान रहा है, चाहे और भारतीय कहीं अन्य जगह रह रहा है वो भारत को ही अपना मूल वतन मान रहा है। तो ये सब वतन को मानने के लिए ये एक कहानी है कि व्यक्ति अपने वतन को भूला नहीं पाता है। सीमाएं बट जाने से दिल नहीं बटा करते, नमक कहानी इस बात को सिद्ध करती है, बिल्कुल सिद्ध करती है। 3 उदाहरण आपको इसमें देने हैं। सबसे पहले सिख बीवी का उदाहरण देना है। सिख बीवी ने अपना वतन लाहौर बताया था, विभाजन के समय वो भारत आ गई थी, तो वह भले ही भारत में रह रही थी लेकिन अपना वतन लाहौर को मान रही थी। दूसरा, जो कस्टम अधिकारी था पाकिस्तान में, वो कस्टम अधिकारी भले ही पाकिस्तान में था लेकिन वो अपना वतन दिल्ली को मानता है। तीसरा उदाहरण आया था, जो भारतीय कस्टम अधिकारी था वो भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका यानी जो बांग्लादेश का था और वो उसी को अपना वतन मान रहा था, चाहे वो अपना यहाँ भारतीय कस्टम अधिकारी भारतीय ड्यूटी कर रहा था फिर भी वो अपना वतन वहाँ मान रहा था। यानी 3 लोग अलग अलग जगह रह रहे हैं और अपने मूल स्थान को वो अपना वतन मान रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि चाहे सीमाएं बांटी जा सकती है लेकिन दिल नहीं बांटे जा सकते। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? जब सफिया अपने हैंड बैग में वो नमक, लाहौरी नमक रख करके लेके आई और उसने जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी था उसको उसने वो हैंड बैग में नमक की पूड़ियाँ निकाल करके दी और उसने कहा कि मैं ये नमक ले जाना चाहती हूँ, तब उस पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने कहा कि जो सिख बीवी ने आपके साथ जो ये लाहौरी नमक के साथ भावनात्मक संबंध वाला जो ये तोहफा मंगवाया है, ये लाहौर अभी उनका वतन है और मैं भले ही यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, कस्टम अधिकारी हूँ, लेकिन मेरा वतन तो दिल्ली है। यानी ये जितने भी एक विरोधाभास की स्थिति है ये धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। ऐसे ही भविष्य की जो उम्मीद के साथ वह पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी साफिया को वो नमक ले जाने देता है और कस्टम पार करवा देता है। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बावजूद मानवीय भावनाओं की समानता की कथा है। टिप्पणी लिखिए। मानवीय भावनाओं की समानता, मनुष्य चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहा हो चाहे भारत में रह रहा हो, लेकिन भावनाएं उनकी सबकी समान है। जैसे सिख बीवी की भावना समान है कि वो लाहौर को अपना वतन मानती है, जैसे पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी की भावना समान है कि वो दिल्ली को अपना वतन मानता है। अर्थात विभाजन हो जाए, जमीनी स्तर पर भले ही बंटवारा हो जाए, लेकिन मानवीय भावनाओं के स्तर पर बंटवारा नहीं हो सकता। गद्यांश देखिए। गद्यांश में आपको व्याख्या करनी है। देखिए, 15 दिन यूं गुजर गए, पता ही नहीं चला, तो आपके क्लिक हो जाना चाहिए तुरंत कि नमक कहानी का ये अंश है और सफिया वहाँ लाहौर में अपने भाइयों के वहाँ चली गई है और उसके 15 दिन निकल गए हैं। बाद में उसे पता चला कि सिख बीवी के लिए लाहौरी नमक ले जाना है और कैसे पैक करेगी, कैसे ले जाएगी, इस बारे में यहाँ बताया है। उसके बाद देखिए दूसरा, जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक जिरजिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहम्मद का ये तोहफा चोरी से नहीं ले जाया जाएगा। जो उसने लाहौरी नमक वो ले जाना चाहती थी, तुरंत उसने हैंड बैग में रख दी कि चोरी छुपे वो नहीं ले जाएगी, क्योंकि वो एक तरह से मोहब्बत का तोहफा था और उसे वो छिपा करके कानून की नज़र से बचा करके नहीं ले जाना चाहती थी। वो ये समझती थी कि वास्तव में जो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी है चाहे भारतीय कस्टम अधिकारी है वो मानवीय भावनाओं को समझेंगे, और आज अगर वो समझ गए तो आने वाले समय में और लोग भी इन भावनाओं को समझेंगे और जो जमीनी स्तर पर जो विभाजन है वो लोगों की भावनाओं के स्तर पर विभाजन नहीं होगा। तीसरा देखिए,
अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है पर कैसे, ये द्वंद्व है कि किस प्रकार वो नमक की पुड़िया ले जाना चाहती है और कैसे ले जाए, वो उपाय सोच रही है। इसी के संबंध में ये जो है गद्यांश है। अगला पाठ देखिए, 14वां पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु की। बहुत ही अच्छी कहानी है, पहलवान की ढोलक। जो लुट्टन सिंह पहलवान है उसकी जिजीविसा का एक जीता जागता प्रमाण ये कहानी है, पहलवान की ढोलक। तो इसके हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, पहलवान की ढोलक कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है। मूल प्रतिपाद्य यह है कि आज जो हमारे समाज में जो प्राचीन जितनी भी परंपराएं हैं वो समाप्त होती जा रही है और उनकी जगह नई परंपराओं ने स्थान ले लिया है। कहने का भाव यह है कि जिस राजा के यहाँ पहले पहलवानी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, आज वहाँ पर पहलवानी की जगह घोड़ों की रेस ने ले ली है। इसलिए आप इसको एक शब्द में कैसे उत्तर लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ और आपको वैसे ही उत्तर लिखना है। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की ये कहानी है। यानी व्यवस्था बदल गई, राजा की जगह राजा का बेटा शासक बना और उसने कलाकार को अप्रासंगिक कर दिया। जो पहलवानी थी उसकी जगह घुड़सवारी ने ले ली। तो ये इसका मूल प्रतिपाद्य है। और जब सत्ता बदलती है तो पुरानी व्यवस्था भी पूरी तरह बदल जाती है और उसकी जगह एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। अर्थात ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। भारत यानी पुरानी व्यवस्थाओं का प्रतीक है, इंडिया नएपन का। भारत लुट्टन सिंह का प्रतिनिधित्व करवा रहा है और इंडिया जो है घुड़सवारी के शौक को रखने वाले उस राजा के बेटे का समर्थन कर रहा है। अर्थात आज जो लोक कलाकार हैं वो अपने पेट को भरने के लिए भी तरस रहे हैं। पहलवान की ढोलक पाठ में लुट्टन सिंह पहलवान जिजीविसा का अद्भुत नायक है, कैसे समझाइए। बहुत सारी जगह इस पर आई थी। पहली जिजीविसा यानी जीने की इच्छा, पहली जीने की इच्छा तो यही थी कि उसने अपनी सास के लिए पहलवानी सीखी। ठीक, दूसरी उसकी जिजीविसा ये थी कि उसने नामी नामी पहलवानों को हराया, जबकि उसको बार बार मना किया जा रहा था कि आप जो है इस अखाड़े में नहीं लड़ें, लेकिन उसने लड़ाई लड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण जिजीविसा उस बीमारी से गिरे हुए गांव में थी, जब वह उस ढोल को बजा करके लोगों में एक साहस और जोश का भाव बढ़ता था। तो ये चीजें ये बताती है कि किस प्रकार वो जिजीविसा रखने वाला नायक था। लुट्टन सिंह अपना गुरु किसे मानता था? ढोल को। क्यों? क्योंकि जो भी उसने सीखा है ढोल से ही सीखा। पहलवानी करना ढोल नहीं सिखाया, ढोल की थाप से ही उसको ये निर्देश मिलते हैं कि जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है उसको उठा करके पटक दे, चित्त कर दे, पराजित कर दे। जो एक गुरु काम करता है शिष्य के लिए, लुट्टन सिंह के लिए वो काम किया उस ढोल ने। लुट्टन सिंह के चरित्र की 4 विशेषताएं बतानी है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप लिख लें। जिजीविसा का धनी है वो, और उसका शारीरिक जो डील डोल है वो भी लिख दें। इसमें बहुत सारी बातें हैं इसमें। पहलवान की ढोलक कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह के जीवन में आए प्रमुख बदलावों को लिखिए। बहुत सारी जगह बदलाव आए हैं और जो मुख्य बदलाव था वो राजा के दरबार से निकालने का था, उसकी जगह जो है घोड़ों की रेस वाला था। तो ये बदलाव हैं, 3-4 जगह हैं जिसमें वो सब लिख दें। गांवों में महामारी फैलने के बाद लोगों में संजीवनी शक्ति कौन बढ़ती थी? लुट्टन सिंह। जो ढोल की आवाज़ बजाता था वो ढोल की आवाज़ लोगों में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। और उस भूखे और प्यासे जो भी व्यक्ति थे, बीमारी से ग्रस्त जो भी व्यक्ति थे, वो उस ढोल की आवाज़ से एक तरह से अद्भुत शक्ति प्राप्त करते थे और पुनः अगले दिन जोश से वो खड़े रहते थे। लुट्टन सिंह पहलवान को राज दरबार क्यों छोड़ना पड़ा? कारण सहित लिखिए। राजा का बेटा शासक बना और उसने कहा कि पहलवानों पर ये अनावश्यक खर्च किया जा रहा है। उसने अपने शौक के जरिए घोड़ों को घुड़सवारी जो है
घोड़ों की रेस वाला मामला उसने सेट कर लिया, यानी उसकी इच्छा थी कि पहलवानी की जगह घोड़ों की रेस लगाई जाए, और इस कारण उसने लुट्टन सिंह पहलवान को अपने यहाँ से निकाल दिया। 8वां प्रश्न देखिए, उसने क्षत्रिय का काम किया। राजा साहब ने ये शब्द किसके लिए कहे? लुट्टन सिंह के लिए। क्यों कहे थे? क्योंकि उसने चांद सिंह जो नामी पहलवान था उसको हरा दिया था, और किसी प्रतिद्वंदी को हराना ये क्षत्रियता का काम होता है, क्षत्रिय लोगों की पहचान होती है वीरता का प्रदर्शन करना, इसलिए उसको ऐसा कहा। पहलवान की ढोलक नामक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है। ये ऊपर आगे वो कभी लिखेंगे आप। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला और कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी। इसमें भी आप जोड़ देंगे कि एक तरफ लोक कला और लोक कलाकार है पहलवानी, और जो राजा है उसका एक पुराना ये रूप जो है ये भारत है, और जैसे ही राजा का बेटा शासक बनता है और वह जो उस पहलवानी को बंद करके घोड़े की रेस उसकी जगह ले लेती है, ये इंडिया की पहचान है। अर्थात आज भारत पर इंडिया छाता जा रहा है, और लोक कला और कलाकार की जगह नई नई ये व्यवसाय उनकी जगह ले रही है। अर्थात लोक कला और कलाकार समाप्त होते जा रहे हैं, इनकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। महामारी फैलने के बाद गांव के लोगों की स्थिति कैसी हो गई? बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, और जैसे उल्लू और सियार कौंधते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, डरावनी आवाजें आती है, और पूरा गांव जो है थर थर कांप रहा है, और निस्तब्ध और करुणा भरी सिसकियां चारों तरफ गूंज रही है, और सुबह उठ करके यही देखते हैं कि आज किस घर में मृत्यु हुई है, और उसको ढाढ़स बंधाने वो चले जाते हैं। और ऐसे स्थिति में पहलवान की ढोलक सब में जोश बढ़ने का काम करती है। फिर व्याख्याएं देखेंगे। व्याख्या यहाँ देखेंगे, जाड़े का दिन था, अमावस की रात, ठंडी और काली। ये उस हैजे और मलेरिया से पीड़ित गांव के बारे में वर्णन है, तो आप इसके बारे में लिख देंगे कि पहलवान की ढोलक कहानी में ये अंश कहाँ से आया, क्या इसमें बात की जा रही है। फिर रात्रि की विष का, रात में जो पहलवान ढोल बजाता था लोगों में संजीवनी शक्ति भरता था, उसके बारे में यहाँ है, तो वो भी लिख सकते हैं। तीसरी व्याख्या, किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी, लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। तो ये देखिए, कुल मिला के जिस दिन पहलवान के बेटे मरे थे वो हिम्मत नहीं हारता, और उस दिन भी वो जो है ढोल बजाता ताकि लोगों को जो है संजीवनी शक्ति मिलती रहे। तो ये अंतिम अंश है इस कहानी का, जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है फिर। और चौथा, शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया। तो चांद सिंह से जो कुश्ती हुई उसके बारे में इसका वर्णन है। उसके बाद देखिए 13वां पार्ट है अपना, धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, जो एक संस्मरण है। ये विज्ञान और जो प्राचीन मान्यताएं और अंधविश्वास है उनके बीच एक द्वंद्व है। कवि उस विज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और कवि की जो जीजी है वो उन प्राचीन जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास मानता है लेखक, उनका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो दोनों के बीच द्वंद्व यहाँ दिखाया गया है। यह भी सच है कि यथा राजा तथा प्रजा, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जैसा राजा वैसी प्रजा, अर्थात राजा जैसा होता है वैसी प्रजा होती है। लेकिन यहाँ पर जीजी ने त्याग और दान का महत्व बताया। किसका? त्याग और दान का महत्व बताया है। और त्याग और दान का महत्व बताते हुए जीजी कह रही है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा नहीं होती है, बल्कि जैसी प्रजा होती है वैसे ही राजा होता है। कहने का भाव यह है कि आज हम यदि इस पानी का अर्घ्य देंगे, पानी का दान करेंगे, हमारे पास यदि थोड़ा बहुत है और उसमें से यदि हम दान दे रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो हमारे त्यागों को दे करके हमारा राजा यानी जो ईश्वर है, देवता है, जो इंद्र है, वो भी त्याग करेगा और समय पर बारिश करेगा। कहने का भाव यह है, यहाँ राजा ईश्वर या देवता के लिए आया है, जो उन
प्रजा के त्याग को देख करके वो भी त्याग का भाव रखेगा। इसलिए जीजी ने ऐसा कहा है कि जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा होता है। प्रजा को भी त्याग का भाव रखना चाहिए, दान का भाव रखना चाहिए, तो राजा भी ऐसा ही भाव रखेगा। इंद्रसेना अनावृष्टि दूर करने के लिए क्या क्या करती है आप जानते हैं। किस प्रकार वो नंग धड़ंग होकर के वो कीचड़ में लौटते हैं, उनके ऊपर पानी डाला जाता है, गंगा मैया की जय लगाते हैं और इस प्रकार एक एक दरवाजे से वो क्रम से जाते जाते हैं और घरों से जो सहेज करके जो पानी रखा गया वो उनके ऊपर उड़ेला जाता है, नाचते गाते जाते हैं। इंद्रसेना को लेकर क्या कहता था और क्यों? इंद्रसेना को लेकर मेंढक मंडली कहता था क्योंकि वो इन सबको ढकोसला मानता था। उसका ये विश्वास था कि ये पानी की बर्बादी है और इसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। वो खुद भी एक विज्ञान का विद्यार्थी था, तो अंधविश्वास में वो विश्वास नहीं रखता था। चौथा प्रश्न, काले मेघा पानीते पहाड़ के आधार पर समझाइए कि लेखक ने भारतीयों का अंग्रेजों से पिछड़ने व उनका गुलाम बनने का क्या कारण यही बताया, अंधविश्वास। पूरे पाठ में जो भाव आया है वो अंधविश्वास का भाव आया है। अर्थात आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है फिर भी व्यक्ति पुरानी मान्यताओं को लेकर के बैठा है, अंधविश्वास का वो दामन थामे हुए है। इस कारण पहले भी हम अंग्रेजों के गुलाम इसी कारण बने और अब भी इसमें सुधार नहीं हो रहा है। आज़ाद होने के बाद इसमें सुधार हो जाना चाहिए। काले मेघा पानीते पाठ में लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है? तो दो तीन समस्याएं इसमें आई है। एक तो किस समस्या की ओर संकेत किया है? पहली समस्या तो यही है कि आज लोगों में एक त्याग की भावना, दान की भावना समाप्त होती जा रही है। दूसरी कि लोगों के लिए जो योजनाएं बनती है वो योजनाएं जमीनी स्तर पर सक्सेस नहीं होती है, जमीनी स्तर पर वो सफल नहीं होती है। अर्थात कहने का भाव ये है कि पानी की समस्या और आज जो समाज में ये जो अंधविश्वास की समस्या है, मुख्य समस्या क्या? अंधविश्वास की जो समस्या है उस पर व्यंग्य किया गया है कि लोग विज्ञान के इतने आविष्कार करने के बाद भी अंधविश्वासों को मानने हुए हैं। क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंद्रसेना आज के युवा वर्ग की प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकती है क्योंकि वो अंधविश्वास के मार्ग पर चलने वाली थी और आज का युवा वर्ग तर्क के मार्ग पर चलने वाला है, विज्ञान का वो दामन थामे हुए हैं, इसलिए वो कभी भी उनका प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकती। जीजी की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखनी है। जीजी में क्या क्या गुण थे वो लिखने हैं। स्नेही थी, प्राचीन परंपराओं में वो आस्था रखने वाली थी, तर्क करने वाली थी, त्याग में विश्वास करने वाली थी और एक दो विशेषताएं और जीजी के बारे में लिख देंगे। जीजी के त्याग और दान संबंधी विचारों को लिखना है। अर्थात आपके पास लाखों करोड़ों हैं और आप उसमें से कुछ दान दे देते, त्याग कर देते, तो वो दान और त्याग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके पास कम है और उसको आप त्याग करते हैं, दान देते हैं, उसका महत्व ज्यादा है। यहाँ उस जीजी ने ये बताने की कोशिश की है कि अनावृष्टि के समय में घरों में जो पानी सहेज के रखा गया है उस पानी को, बचाए हुए पानी में से यदि कुछ पानी उस इंद्रसेना पर डाला जाएगा तो ये त्याग है। इससे वापस, क्योंकि आपने देखा होगा कि खेतों में हम कुछ बीज डालते, कुछ बीज का त्याग करते हैं, बदले में हमें बहुतायत में फसल मिलती है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास अभाव है और उस अभाव में जो हम दान करेंगे उससे हमें अच्छी फसल मिलेगी। काले मेघा पानीते शीर्षक निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये मैंने बता दिया था कि विज्ञान और जो अंधविश्वास है उसके द्वंद्व के बीच का ये एक संस्मरण है जिसमें विज्ञान का प्रतिनिधित्व लेखक खुद कर रहा है और जो अंधविश्वासी मान्यताएं हैं उनका प्रतिनिधित्व लेखक की जीजी कर रही है। और आज किस प्रकार पानी के अभाव में भी लोग अंधविश्वासी होकर के अंधविश्वासी मान्यताओं को अपनाए हुए हैं, उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, एक बार गुलाम हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनको छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा भाव इस संस्मरण का है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती, बेल पियासे के पियासे रह जाते हैं, कथन में क्या व्यंजना की गई है? देखिए, उस जीजी ने ये बताया था कि त्याग और दान का क्या महत्व है
आज त्याग और दान के महत्व की कमी होती जा रही है, इसलिए योजनाएं खूब बनती है लोगों के कल्याण के लिए, उच्च स्तर पर खूब योजनाएं बनती है, लेकिन लोगों में त्याग और दान का भाव नहीं है। उस भाव के कारण वो योजनाएं जमीनी स्तर पर सक्सेस नहीं होती है, भ्रष्टाचार और स्वार्थ की वो भेंट चढ़ जाती है, और जिस व्यक्ति को वास्तव में उसका फायदा मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, उसको मदद नहीं मिलती है। इसलिए लेखक ने ये कहा कि गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ ये गद्यांश है। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता है। यानी जीजी ने कहा था लेखक को कि ये बाल्टी भर पानी उस इंद्रसेना के ऊपर उड़ेल करके आना, तो उसने तर्क दिया कि मैं तो ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये पानी की बर्बादी है। तब जीजी उसको त्याग का भाव समझाती है, उस संदर्भ में ये बात आई है। दूसरी व्याख्या देखेंगे। दूसरी व्याख्या कह रहा है कि उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। मेंढक मंडली तो खुद लेखक कहता था, ये इंद्रसेना के बारे में वर्णन है, जो अनावृष्टि के समय घर घर के बाहर जाती थी और जो पानी सहेज के रखा गया था वो उन पर डाला जाता था, और किस प्रकार वो कीचड़ में लोट लोट करके इंद्र को प्रसन्न करने की कोशिश करती थी। तीसरी व्याख्या देखिए, ये भी काले मेघा पानी दे इस संस्मरण से है कि वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़े में लथपथ निकलती है। तो वही इंद्र सेना का पूरा वर्णन है कि कैसे वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए काम कर रही है। चौथी व्याख्या देखेंगे। चौथी व्याख्या, इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है ये कि 50 से ज्यादा बरस हो गए और जीजी की बात जो है लेखक के मन पर ज्यों की त्यों है। कहने का भाव यह है कि आज लोगों में कहीं भी त्याग का भाव नहीं है, आज लोगों में कहीं भी दान का भाव नहीं है, स्वार्थी हो गए हैं लोग और भ्रष्टाचारी हो गए हैं। योजनाएं बनती है, उसमें भ्रष्टाचार के कारण जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और पांचवी व्याख्या देखेंगे। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। यानी लेखक ने मना कर दिया था कि वह पानी की बर्बादी नहीं करेगा और उस इंद्रसेना मेंढक मंडली पर पानी नहीं उड़ेलेगा। तब वो जीजी जो है अपने बुढ़ापे के कारण डगमगाते पैरों से वो पानी उनके ऊपर डाल के आती है और फिर वो त्याग के बारे में उस लेखक को समझाती है। उसके बाद देखिए 12वां पार्ट आपका जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन, एक वैचारिक निबंध है, बहुत ही अच्छा निबंध है। तो इसके प्रश्न आप कैसे लिखेंगे देखिए। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह पर काम करता है और कैसे। लेखक के अनुसार बाजार का जो जादू है वो आंखों की राह काम करता है। भाई बाजार की जो चकाचौंध होती है, बाजार का जो आकर्षण होता है, सबसे पहले आंखें उसको देखती है और आंखें देखती है, आंखें चुंधिया जाती है और उस आकर्षण के कारण वो आंखें मन को वशीभूत कर देती है और वो मन उस बाजार के आकर्षण में उलझ जाता है और फिर अनावश्यक वो खरीदारी कर लेता है। बाजार की सार्थकता कौन मनुष्य जानता है? कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? बाजार की सार्थकता वो मनुष्य जानता है जो ये जानता है कि उसे बाजार से क्या खरीदना है, अर्थात जिसे बाजार से जो आवश्यक चीजें खरीदनी है वो जानता है कि मुझे यही आवश्यक चीजें खरीदनी है, अनावश्यक चीजें नहीं खरीदनी है। वो बाजार की को सार्थकता प्रदान करता है। और कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? बाजारूपन का मतलब कपट। जो स्वार्थी लोग होते हैं, कपट रखने वाले लोग होते हैं, शोषण करने वाले लोग होते हैं, जो बाजार को केवल इस रूप में अपनाते हैं कि लोगों का शोषण किया जाए, ऐसे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। भगत जी के व्यक्तित्व से आपको क्या सीख मिलती है? संयमी थे। भाई भगत जी कैसे थे? संयमी थे और बिल्कुल भी निर्लोभी थे। कोई भी लोभ उनको नहीं था। जितना उनको चाहिए था उतना चूरन बेचने के बाद वो फ्री में अपना चूरन बच्चों को बांट देते थे। संयमी थे, मन उनका भरा हुआ था, बाजार के चकाचौंध में उलझते नहीं थे। नमक चाहिए, जीरा चाहिए तो वही दुकान से लेकर के आते थे। बाजार दर्शन निबंध में परचेजिंग पावर किसे कहा? परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत किसमें है? पैसे में। परचेजिंग पावर पैसे को कहा है और जिसके पास पैसा होता है, पैसे की ताकत होती है, वो बाजार से अनावश्यक चीजें खरीद लेता है। उसको भी पता नहीं चलता कि क्या क्या वो खरीद रहा है।
फिर देखिए, लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस पर चलता है और किस पर नहीं चलता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिसका मन खाली होता है उस पर बाजार का जादू चलता है, और जिसका मन भरा होता है उस पर बाजार का जादू नहीं चलता है। मन खाली होने का मतलब जो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे क्या लेना है, उसका मन खाली है। जेब में चाहे पैसे हो नहीं हो, अगर मन खाली है तो बाजार का जादू बराबर चलेगा, और मन भरा है तो बाजार का जादू नहीं चलेगा। चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता? एक तो भगत जी संयमी थे, निर्लोभी थे। दूसरी बात, वो अपनी आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझते थे। यदि बाजार से उनको केवल नमक और काला जीरा या काला नमक या और कुछ भी छोटी चीज भी लेनी है, तो वो आवश्यकता को ध्यान में रख करके वो सीधे वहीं जाते थे उस दुकान के पास और अपनी जरूरत की चीजें ले लेते थे। बाजार धरा का धरा रह जाता था बाजार से, और बाजार के आकर्षणों को भी उलझते नहीं थे। बाजार को मायावी तथा अनीति शास्त्र क्यों कहा गया है? क्योंकि बाजार जैसे मायावी होता है ना, जाल फैलाने वाला, वैसे ये जाल फैलाता है, इस जाल में ग्राहक फंस जाते हैं। और अनीति शास्त्र इसको इसलिए कहा है क्योंकि ये एक तरह से कपट का और शोषण करने का एक स्थान बन गया है, इसलिए इसे अनीति शास्त्र भी कहा है। बाजार दर्शन निबंध में पैसे की व्यंग्य शक्ति किसे कहा गया है? ये पैसे की व्यंग्य शक्ति किसे कहा गया है? यानी जब हम किसी सामने वाले ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में मलाल उमड़ने लग जाता है कि हमारे पास भी पैसा क्यों नहीं है, या हमारे पास भी ये ताकत क्यों नहीं है। अगर सामने वाले की गाड़ी देखी तो हमारे मन में भी गाड़ी लेने की इच्छा आएगी। ये पैसे की व्यंग्य शक्ति है। हम अपने आप को कोसेंगे कि काश मुझे ऐसे अमीर घर में पैदा क्यों नहीं किया जहाँ ये गाड़ी मुझे मिल जाती। लेखक ने बाजार को मानवता विरोधी कहा है, क्यों? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। भाई, बाजार लोगों की आवश्यकता के समय काम आने वाला है, और यदि बाजार ऐसा करने में अपने उद्देश्य में असफल रहता है तो वो मानवता विरोधी है। क्योंकि आज बाजार की चकाचौंध के कारण, बाजार के आकर्षण के कारण कपट रखने वाले, शोषण करने वाले लोगों का जो है माहौल बनता जा रहा है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और बाजार एक आवश्यकता के समय काम आने के बजाय लूटने का काम कर रहा है, ये अनीति का काम कर रहा है, इसलिए इसको मानवता विरोधी कहा है। क्योंकि कपट को बढ़ावा दे रहा है, ये कपट को बढ़ावा दे रहा, शोषण को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए इसको मानवता विरोधी कहा। लोग एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए गलत मार्ग अपनाते हैं। बाजार दर्शन निबंध का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। ये ऊपर आ चुका है कि सारा ही कि बाजार आवश्यकता की जगह काम आता है, और यदि हम आवश्यकता को समझते हैं, बाजार का उसी अनुसार प्रयोग करते हैं तो बाजार निश्चित रूप से सफल है। बाकी बाजार जो है अनीति का गढ़ है और कपट और शोषण करने वालों का गढ़ है। चूरण वाले भगत जी की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं लिखे ऊपर आ गया था। संयमी थे, निर्लोभ थे, और सामान्य रहन सहन वाले व्यक्ति थे। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, समझाइए। बाजारूपन का मतलब है कपट। जो आज बाजार में कपट बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए व्यक्ति गलत तरीके अपनाता है और कपट बढ़ाता है, वो बाजारूपन है। और उस बाजार के जादू के कारण वो अनावश्यक चीजें खरीद लेता है, और जब उसे पता चलता है, वो जादू उतरता है तो पता चलता है कि उसने जो चीजें खरीदी है वो फैंसी चीजें हैं, और वो आराम देने के बजाय आराम में और खलल डालने वाली है। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। ऊपर हमने अभी बात की कि यदि आपका मन भरा हुआ है, तो मन भरा हुआ कैसे होगा? आप मन को बंद नहीं कर सकते। अगर बंद कर लोगे तो आप ईश्वर बन जाओगे। इस प्रकार का ये एक व्याख्या है इस निबंध की, आप इसको करेंगे। फिर दूसरा देखिए, दूसरा व्याख्या का जो प्रश्न है, बाजार में एक जादूगर आंख की राह काम करता है, इसकी तो मैंने आपको व्याख्या भी करके बता रखी है। और तीसरा प्रश्न देखिए, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। जो चूरण वाले भगत जी हैं, अप्रीति, प्रीति का मतलब प्रेम। ऐसा नहीं कि उसके मन में प्रेम नहीं है, अर्थात वो प्रेम रखता है,
उस समूचे मॉल के प्रति भी उसके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं प्रथना। यानी बाजार सजा का सजा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको जो सामग्री लेनी है वही लेगा। ऐसा नहीं कि वो बाजार को देखता नहीं, वो बाजार को देखता भी है, बाजार के प्रति उसका प्रेम का भाव भी है, फिर भी वो उसको जो लेना है वही लेता है, अनावश्यक चीजें वो नहीं खरीदता है। चौथा देखिए, चौथी व्याख्या, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, वो चाह जगती है। चाह मतलब अभाव, ये सब चीजें जो बाजार में आप जाते हैं और देखते हैं और किस प्रकार बाजार आपको जकड़ लेता है, ये है। पांचवी व्याख्या देखेंगे कि यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, बाजार से क्या खरीदना है, बाजार की सही उपयोगिता यहाँ पर कौन सा व्यक्ति दे सकता है, कौन सा उसके उपयोग को सार्थक कर सकता है, इसके बारे में। उसके बाद 11वां पार्ट है अपना भक्तिन, जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, ये है। आज मैं अधिक देहाती हूं पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई, कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उसके यहाँ रसोई में काम करने वाली भक्तिन नाम की जो स्त्री है वो देहात से आई हुई है और काफी समय वो उस लेखिका के साथ रह रही है, उसके रसोई में वो काम कर रही है। लेखिका ने उसको रसगुल्ले खिलाने चाहिए, बहुत सारी ऐसी जो शहर की बातें हैं उसको वो बताना चाहती थी, उसको प्रत्युत्तर के रूप में जी शब्द कहलवाना चाहती थी। लेकिन जो भक्तिन है उसने कुछ भी शहर का नहीं सीखा है, गांव का उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, अर्थात जो उसके पहले ही आचरण में था वही आचरण वो अपनाती है, अर्थात शहर की हवा उसको नहीं लगती है। बदले में उसने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन उस लेखिका में ला दिए थे जो देहाती थे, इसलिए लेखिका कहती है कि वो तो शहर वाली नहीं बनी लेकिन मैं अधिक देहाती बन गई। दूसरा प्रश्न देखिए, मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिनी रही है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो लेखिका के हरदम साथ रहती है और जब बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम यात्रा पर वो लेखिका जाती है तब जो उत्तराखंड के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ पर कहने का भाव ये है कि हमेशा खतरा बना रहता है कि कब पत्थर लुढ़क करके आ जाए, ऐसे समय में यहाँ कहने का भाव यह है कि वो लेखिका के आगे चलती है ताकि यदि कोई पत्थर लुढ़क करके आएगा तो सबसे पहले उसको चोट पहुंचाएगा, और खेतों में जहाँ पगडंडी होती है वहाँ वो उसके पीछे चलती है क्योंकि आगे चलने से धूल उड़ेगी जिससे लेखिका को समस्या होगी, वो पीछे चलती है ताकि धूल उड़े तो उसके ऊपर आए। ऐसी वो एकांत साथिन भक्तिन थी। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुखी अधिक है। कैसे? दूसरे परिच्छेद में लेखिका की जो ये रसोई में काम करने वाली भक्तिन है, ये फ्लैशबैक में बात बता रही है कि जब उसकी शादी हुई तो उसने कन्याओं को जन्म दिया और कन्याओं को जन्म देने के कारण देखो पहले परिच्छेद में तो उसको अपनी सौतेली माँ का जो है दुख मिला था, सौतेली माँ ने उसको कभी भी स्नेह नहीं दिया, तो पहले परिच्छेद में वो अपनी माँ से परेशान थी। दूसरे परिच्छेद में ससुराल आई, उसने कन्याओं को जन्म दिया, बेटे को जन्म नहीं दिया, इसलिए जो उसकी सास और उसकी जो दोरानी और जेठानी थी वो उसको बुरा भला कहती थी, और इस प्रकार उसके दूसरे परिच्छेद में भी सुख नहीं था, दुख ज्यादा था क्योंकि वो ताने मारती थी उसको। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। कैसे? अब यहाँ पर जो कथन का उल्लेख है वो ये सीधा सा है कि जब भक्तिन की जो सबसे बड़ी लड़की होती है उसका विवाह करवा दिया जाता है और विवाह के कुछ समय बाद ही वो विधवा हो जाती है, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो जाती है। दुख उसका अभी भी दूर नहीं हो रहा है, अभी भी उसको दुख जो है मिलता जा रहा है। पहले परिच्छेद में उसको दुख मिला, दूसरे परिच्छेद में मिला, फिर उसकी बड़ी पुत्री का पति भी मर गया, विधवा हो गई, तो दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। भक्तिन का मूल नाम क्या था? लक्ष्मीन था, और लक्ष्मी का मतलब होता है धन की देवी, अर्थात ये वैभवशाली नाम है और धन धान्य से परिपूर्ण प्रतीक वाला ये नाम है। तो ये था भक्तिन को भक्तिन नाम किसने दिया और
क्यों दिया? तो भक्तिन को भक्तिन नाम लेखिका ने दिया क्योंकि जब वो यहाँ काम करने आई थी तो उसने पहले ही शर्त रख दी थी कि आप मुझे मेरे मूल नाम, असली नाम से नहीं बुलाओगी। तो उसके गले में कंठी माला देख करके लेखिका ने उसको भक्तिन नाम दे दिया। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है? टकसाल जहाँ सिक्के बनते हैं तो खोटे सिक्कों की टकसाल, खोटे सिक्के यहाँ प्रतीक है किसका? लड़कियों का। और टकसाल यानी जो कोख किसकी? भक्तिन की। तो खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को कहा गया है क्योंकि उसने पुत्र को जन्म नहीं दिया है, उन्होंने केवल पुत्रियों को जन्म दिया है। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। पंक्ति किसके लिए आई है? तो पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले। कहने का भाव यह है कि भक्तिन ने पहले कन्या को जन्म दिया, उसके बाद फिर कन्या और पैदा हो गई और पुत्र जन्म नहीं हुआ था, पुत्र पैदा नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा कहा गया कि उसने कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। और संस्करण होता है ना, संस्करण निकलता हूबहू, तो जो पहले वाली लड़की थी सेम वैसी की वैसी दूसरी लड़की थी। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? ये ऊपर आ गया है क्योंकि वो एक वैभव संपन्न नाम था, लक्ष्मी धन की देवी है, और वास्तव में वो उसके गुणों के विपरीत नाम था क्योंकि उसकी स्थिति खराब थी। नाम अच्छा है और स्थिति खराब है, इसलिए वो किसी को बताना नहीं चाहती थी क्योंकि लोग उसके नाम को सुन करके उसकी हंसी उड़ाते। भक्तिन अच्छी है पर उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। कथन के अनुसार भक्तिन में कौन कौन से दुर्गुण लेखिका को लगते हैं? तो यहाँ जो दुर्गुणों का अभाव नहीं है वो एक नौकर की हैसियत से लेखिका के घर में नहीं थी, बल्कि एक सहयोगी की हैसियत से थी। यहाँ वहाँ कहीं जो पैसे पड़े रहते थे खुले, वो उनको ले करके चुरा करके एक मटकी में वो उनको रख देती थी और पूछने पर ये बता देती थी कि भाई मैंने नहीं लिए या ये मेरा घर है। तो एक चोरी करने का जो दुर्गुण है उसका यहाँ जिक्र किया गया है, झूठ बोलने के गुण का जिक्र किया गया है। भक्तिन पाठ में किन किन सामाजिक समस्याओं को उजागर किया गया है? 3-4 सामाजिक समस्याएं आई। सबसे पहले आप देखिए बाल विवाह आया क्योंकि भक्तिन का विवाह बाल विवाह था, ठीक है। उसके बाद देखिए एक अनमेल विवाह आया। अनमेल विवाह आया ना कि भक्तिन की जो सबसे बड़ी लड़की थी जोर जबरदस्ती से उसकी शादी वहां करवा दी जाती है, तो बाल विवाह है, अनमेल विवाह है। स्त्रियों के ऊपर जो है जो स्त्रियों के अत्याचार का जो यहाँ एक समस्या आई है। समाज में विधवा के साथ कैसा व्यवहार होता है, विधवा का भी आया है यहाँ। भक्तिन पाठ में घटित घटना के आधार पर बताइए विधवा के साथ समाज ठीक व्यवहार नहीं करता है। किस प्रकार देखिए जो भक्तिन की जो लड़की थी उसके साथ जोर जबरदस्ती से उस लड़के को कोठरी में घुसा दिया जाता है, तो बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता है। भक्तिन को कारागार कैसा लगता था? उसने कारागार जाने का विचार क्यों त्याग दिया? कारागार से उसको डर लगता था, यानी यमलोक के समान वो कारागार को समझती थी। जब उसे कोई कहता था कि लेखिका को जेल हो जाएगी, तब वो भी लेखिका के साथ जेल में जाना चाहती थी क्योंकि वो लेखिका का साथ किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। भक्ति ने महादेव वर्मा को अधिक देहाती बना दिया। ये ऊपर बात आगे देखिए वापस, ठीक है। गद्यांश देखेंगे, वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से। तो यहाँ जेल में जाने का जिक्र है। जब लेखिका को जेल में जाने के लिए ऐसी बातें होती थी तब जो भक्तिन है वो भी उसके साथ जाना चाहती थी और अपनी पैकिंग कर लेती थी। तो ये सारी बातें लेखिका ने उसी संदर्भ में बताई। फिर देखिए दूसरा, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। कहने का भाव यह है कि जो दूसरा परिच्छेद था जिसमें उसने 3-3 कन्याओं को जन्म दिया था और जो अपनी सास और जेठानियों से वो बुरा भला सुनती थी, ऐसी स्थिति में भी उसको पति का प्रेम बराबर मिलता जाता था, जबकि जेठानियों को बात बात पर कूटा जाता था लेकिन उसको बराबर पति का प्रेम मिलता था। ये बात आपको इसमें लिखनी है।
ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। ये आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता है। वे मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना। ये भी जेल वाली बात है, शायद ये रिपीट हो गया वापस। चौथी व्याख्या देखेंगे, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। जब लेखिका ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे वहाँ गांव चल कर के नहीं रह सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तब उसने कहा कि मैंने बचत कर रखी है और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। सेवक दर्ग में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री नौकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या थी। उसका मूल नाम क्या था ये बताया है। तो इस प्रकार ये कुछ गद्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न को मैंने समझाने की कोशिश की, कुछ कीवर्ड मैंने बताने की कोशिश की, कुछ व्याख्याएं हैं। आप इनको अच्छी तरह हल करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।